नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करने वाले आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपका गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है पूरे 10 नंबर का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। किन एक बातों का आपको टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रख के आप क्या कर सकते हो, 10 में से 10 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हो। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि अपना जो टॉपिक है ये 10 नंबर का रहने वाला है। तो बात करते हैं, एक आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसके अंदर से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। दूसरा आपको एक पद्यांश दिया जाएगा जिसमें भी 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी पर्सन 10 के 10 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के आने वाले हैं। यानी हम बात करें वस्तुनिष्ठ पर्सन, यानी आपको एबीसीडी वाले पर्सन आपको मिलने वाले हैं। आपको करना क्या है, पैसेज को जो आपको दिया जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है। यानी आपको जो गद्यांश या पद्यांश दिया गया है उसको अच्छी तरह आपको पढ़ना है, ठीक है। और आप चाहें तो वो ट्रिक अपना सकते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले, कौन से पर्सन दिए गए हैं, आप पर्सन को एक बार पहले रीड आउट कर ले, फिर आप पद्यांश को अच्छे से पढ़ें। इसी तरह आप पहले पर्सन को पढ़कर गद्यांश को भी पहले अच्छे से पढ़ें। बहुत ही सिंपल सा आने वाला है आपके 10 में से 10 नंबर आपको कैसे निकालने हैं, बात करते हैं एक गद्यांश और एक पद्यांश को सीखकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमें एक गद्यांश दिया गया है, उसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। अच्छे से पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे पर्सन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, आपको इसका शीर्षक बताना है। अनुशासन कितने प्रकार का है वो हमें बताना है। व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल क्या है वो हमें बताना है। अनुशासन के प्रमाण क्या है और व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, सबसे पहले में ये दिया हुआ है, अनुशासन ही वह कुंजी है जिससे हम जीवन का विकास कर पाते हैं। अनुशासन वह कुंजी है जिससे जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखें कि समूची प्रकृति भी एक अनुशासन में ही बंधी हुई है। सूर्य का नित्य प्रतिदिन ही एक दिशा में उगना और एक उसी तरफ क्या है, अस्त होना अनुशासन का प्रमाण है। जैसे हम अनुशासन प्रत्येक जो है प्रकृति में भी अनुशासन कार्य करती है, हमारी लाइफ में भी अनुशासन एक बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ा जो जीवन के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति में हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे एक निश्चित दिशा में सूर्य प्रतिदिन एक अपने समय पर उगता है और एक निश्चित दिशा में इनको क्या होता है, अस्त होता है। ये क्या है, एक अनुशासन ही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा, तारे, बादल, सबका अपना अपना अनुशासन है, सबका अपना अपना अनुशासन है। बादल बरसात की मौसम में आते हैं, ठीक है। जब कोई अनुशासन भंग होता है तब कुछ अप्रशिक्षित या विध्वंसकारी घटनाएं घटित होती है। जब अनुशासन क्या होता है, भंग होता है, तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जैसे समुद्र में ज्वार भाटे आने पर भी समुद्री मर्यादा रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी समुद्री मर्यादित रहता है। और एक निश्चित गति से पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या अनेक उपग्रहों को अपनी गति की ओर गतिमान रहना उसके अनुशासन के ही परिचायक हैं। ये भी अनुशासन के कारण है। यानी समुद्र में बहुत सारे ज्वार भाटे यानी बड़ी बड़ी लहरें उठती है, वापस गिरती है, लेकिन समुद्र अपना अनुशासन बनाए रखता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, ठीक इसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में भी अनुशासन का अत्यधिक महत्व है। उसी प्रकार अनुशासन क्या है, हमारे विद्यार्थी जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के सघन साधना का काल है। किसका, सघन साधना का भी काल है। इसमें वह समय का शारीरिक, मानसिक तथा रचनात्मक निर्णय करता है। वह समय का क्या करता है, यानी अपने खुद का शारीरिक रूप से क्या करता है, निर्माण करता है, मानसिक रूप से और रचनात्मक रूप से भी यानी क्रियात्मक रूप से भी वो क्या करता है, अपना निर्माण करता है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला आत्मा अनुशासन और दूसरा है ब्रह्मानुशासन, ठीक है। आत्मा अनुशासन की प्रेरणा विद्यार्थी के जीवन के निर्माण की पहली सीढ़ी है। आत्मा अनुशासन क्या है, विद्यार्थी जीवन के निर्माण की पहली सीढ़ी है। जबकि दूसरी और ब्रह्मानुशासन की बात करें तो समय के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में होने या उसके अधिकारों के कारण माना जाने वाला अनुशासन है। यानी खुद के ऊपर ना कंट्रोल रखे, कोई दूसरा उसके ऊपर दबाव डाले, जिसकी वजह से जो अनुशासन उसके अंदर आया है वो है। क्योंकि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवस्था में बालक का निर्माण सीखने की प्रक्रिया में होता है, इसलिए वह अवस्था में जो वह सीखता है उसे जीवन के लिए स्थायी मूल्य बन जाता है। वही उसके जीवन का क्या है, स्थायी मूल्य बन जाता है। आपको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। हमने पैसेज को पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं और हमें देखते हैं कितने आंसर हमें बिल्कुल सटीक तरीके से आ रहे हैं।
पहला प्रश्न था उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या अनुशासन है, अनुशासन के प्रकार है, अनुशासन का महत्व है, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का। तो यहाँ पे आपको सिर्फ विद्यार्थी जीवन के अनुशासन के बारे में बताया गया है। किसके? विद्यार्थी के जीवन के अनुशासन के बारे में बताया गया है, तो सिर्फ अपन उसकी बात करेंगे। दूसरा है अनुशासन कितने प्रकार का होता है। तो अनुशासन हमें बताया गया है यहाँ इस चैप्टर में, इस मध्यांश की बात करें तो 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का अनुशासन होता है यहाँ पर, इस जो आपको गद्यांश दिया गया है इसके अनुसार। व्यक्ति के जीवन में सघन साधना का काल कौन सा है। यहां पर हमने देखिएगा व्यक्ति के जीवन में सघन साधना का काल है। देखो विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन के सघन साधना कौन सा है? विद्यार्थी जीवन। कौन सा है? विद्यार्थी जीवन। नेक्स्ट है अनुशासन के प्रमाण है। अनुशासन के प्रमाण कौन कौन से? सूर्य के नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, शून्य का हमेशा एक ही दिशा में उगना, या समुद्र में ज्वार बाटे आने पर भी मर्यादित रहना। समुद्र में मर्यादा जो ज्वार बाटे आते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती गिरती है, उसके बाद में भी समुद्र अपनी मर्यादा बनाए रखता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्या है? अनुशासन के ही प्रमाण हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? प्रकृति की घटनाओं का, दूसरों से अधिकारों के कारण माने जाने वाले अनुशासन का, सीखने की प्रक्रिया का, या फिर अनुशासन का। तो सबसे ज्यादा महत्व है वो है अनुशासन का। किसका? अनुशासन का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है। आपने गद्यांश को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद में आपको फिर क्वेश्चन आंसर देखने हैं। क्वेश्चन आंसर एकदम सही तरीके से आप लाइन को देखिए। यहाँ पर जो हमने देखा है, एक प्रश्न आपका सेम आएगा, गद्यांश का शीर्षक होगा, ठीक है। फिर उसमें से आपको उसी से संबंधित इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, लाइन में देख लेना है क्या ये सही सटीक है क्या। जैसे हमने यहाँ पर ये लाइन देखी, विद्यार्थी जीवन व्यक्ति का है, ठीक है। ये सारे कारण यहाँ पर बताए हुए थे, सूर्य का अस्त होना, नित्य प्रतिदिन दिशाओं में आना, ठीक है, ये सबका अनुशासन है, ठीक है। तो ये सारे इस तरीके से मर्यादित, समुद्र का मर्यादित रहना, सूर्य का एक निश्चित दिशा में उगना, सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाना, तो ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न था व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है? अनुशासन का। अनुशासन का क्या है? बहुत गहरा महत्व है। तो इस तरीके से आपको गद्यांश को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, और इस तरीके से आप करोगे तो 5 में से 5 नंबर इसके आराम से लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, यानी एक दोहा आपको इस तरह से दी जाएगी, एक कविता टाइप में। उसका आपको क्या करना है, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न होंगे, आपको उसको करना है। तो पद्यांश को तो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसका थोड़ा बहुत मीनिंग कोशिश करना है, उसको समझने की वो क्या कहना चाह रहा है। उसी टाइप के प्रश्न इसमें भी पूछे जाएंगे। तो देखिएगा इसमें हमें दिया हुआ है, हमें ये दे रखा है, पहला सबसे पहले दे रखा है, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मजदार आज, ठीक है। संसार का गार सदस्य वह खिसका, लहराते हुए खेत दुगों में, हुआ देख बेदखल वह अब, जिससे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिसके तरन तरन से आंखों ही में घुमा रहता करता, आंखों में ही घुमा करता, ठीक है। मैं वह अपनी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। मतलब ये किसके बारे में बताया जा रहा है? किसान और उसके दिखों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में, शोषण हो रहा है उसके बारे में बताया गया। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख देख के बिना दूध मुही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, आह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो खुशी की खेती, पिछले साल की स्मृति आंखों में, क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदस्य बन जाती। यानी किसान के बारे में बताया गया, उसके आने वाले संकट के बारे में, ठीक है। जैसे उसकी किसान की खेती है वो किस तरह से तहस नहस हो जाती है कभी कभी, ठीक है। उसका किस तरह से लाठी जो है उसकी, ठीक है, वो क्या हो जाती है, जवानी में ही वो क्या कर लिया जाता है, उसकी टूट जाती है, यानी काम करने में उसको किसी दवा का इसका नहीं रहता है ख्याल, ठीक है। उसकी जो गाय है उसकी 2 दिन की जो मतलब बछड़ी है वो मर जाती है, किस तरह से उसका दूध का जो साया है वो नहीं दूने देती, तो किस तरह से, तो ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके आंसर की। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पढ़ने के बाद में आप देखिएगा उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, वे आंखें, या फिर खेती, या किसान, या शोषण। तो यहाँ पे हमें बताया गया शोषण के बारे में। किसके शोषण के बारे में बताया गया? किसान के शोषण के। अगला यही है कि इस काव्यांश में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया, मजदूर की, व्यापारी की, किसान की, या फिर उपयुक्त सभी का। तो सिर्फ किसान की पीड़ा की बात की गई, किसान की जो शोषण होता है उसकी पीड़ा के बारे में बात की है। नेक्स्ट है कारकुन का शाब्दिक अर्थ क्या है। कारकुन जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है।
कारकुन का शाब्दिक अर्थ होता है जमींदार का कार्मिक, जमींदार का कार्मिक, यानी वो जमींदार के लिए पूरा साल किसान है वो जमींदार के लिए काम करता है, लास्ट में जमींदार जो उसकी फसल ले जाता है। तो ये बताया गया है। आंखों का तारा होना, यहाँ पर देखो मुहावरा आया था उसकी आंखों का तारा। तो आंखों का तारा, आपको मुहावरे का अर्थ पता है, आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्यारा होना। क्या है? अत्यधिक प्यारा होना। नेक्स्ट है काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है? काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग यानी किसान की आंखों में चमक कब आती है? शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करके, अपनी प्रशंसा सुनकर, व्यापारी द्वारा बुलाने पर, या भविष्य में संपन्न होने वाली कल्पना करके। तो इसमें देखो हमें एक बात की गई है, यहां पर देखिएगा लास्ट में, पिछले सुख की समर्थी आंखों में, ठीक है, क्षण भर एक चमक लाती, यानी जो पिछले, यानी जब उसके शोषण हुआ था, उसका जो शोषण हुआ था उससे पहले की जो बात है उसकी वो बारे में कह रहा है। यानी जब उसका शोषण, यानी कि जो जमींदार उसकी फसल ले गया, उससे पहले जो अपने खेत के अंदर फसल देखता है, बहुत अच्छी फसल है, अपना जो अनाज होता है वो काटता है तो इतना सारा अनाज होता है, तब तो वो खुश होता है, लेकिन जैसे ही जमींदार ले जाता है तो फिर बात वही। तो ये क्या है? शोषण से पूर्व की, उसके शोषण से पूर्व की संपन्नता को याद करके वो क्या होता है? वापस खुश होता है। वो जब शोषण से पूर्व की संपन्नता होती है कि मेरे पास इतना बड़ा खेत था, इतना बड़ा, तब वो क्या होता है? बहुत खुश होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, गद्यांश और पद्यांश को दोनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद में उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से पढ़ने हैं और एकदम सही सटीक आपको आंसर देना है। तो इस तरीके से आप कोई भी गद्यांश या पद्यांश आपके आता है, 5-5 नंबर के दोनों आएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है और पूरे 10 में से 10 नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से निकालने हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपको एकदम एग्जाम के अंदर एक भी नंबर इसमें कटना नहीं है, इस तरीके से तैयार करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिंदी के बाकी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।